अशोक भारतीय इतिहास के उस महान पन्ने का नाम है जिस पर शौर्य और करुणा की अद्भुत कहानी लिखी हुई है। उनकी कहानी एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जिसने सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए हर चुनौती का सामना किया और फिर एक ऐसे सम्राट में बदल गया जिसने हिंसा के मार्ग को त्याग कर धर्म के पथ पर चलने का संकल्प लिया। अशोक का प्रारंभिक जीवन और राजनैतिक पृष्ठभूमि उनके इस परिवर्तन की नींव रखती है और उनके शासनकाल के बाद के उनके धर्म विजय के मार्ग को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज का पटना है। वे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था, जिन्हें धर्मा भी कहा जाता था, जो एक साधारण परिवार से थी। अशोक का बचपन राजसी वैभव और विलासिता के बीच बीता, लेकिन उन्हें एक राजकुमार के रूप में कठोर प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्हें युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी गई। उन्हें उस समय की सभी आवश्यक विद्याओं में पारंगत किया गया ताकि वे भविष्य में एक कुशल शासक बन सकें। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन जो भी विवरण मिलता है वह हमें एक महत्वाकांक्षी और उग्र युवा राजकुमार का चित्र प्रस्तुत करता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी थे। उनमें एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता थी जो उन्हें अपने भाइयों से अलग करती थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और उग्र स्वभाव ने उन्हें अपने भाइयों के साथ संघर्ष में उलझा दिया। उनके भाइयों के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण थे और सत्ता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। जब वे युवा हुए तब उन्हें शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के लिए विभिन्न शिक्षकों के अधीन रखा गया। उन्होंने राजनीति, प्रशासन, युद्ध कला और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया। उनकी प्रतिभा को देखकर बिंदुसार ने उन्हें राज्य के विभिन्न प्रांतों का शासन सौंपा। उन्हें अवंती प्रांत का प्रशासनिक भार सौंपा गया, जहां उन्होंने अपनी कुशल शासन शैली से जनता का हृदय जीत लिया। उनकी प्रशासनिक कुशलता और सैन्य योग्यता देखकर सम्राट बिंदुसार ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। मौर्य साम्राज्य उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य को और भी विस्तृत किया था, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। अशोक को एक कुशल योद्धा और प्रशासक के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और उन्होंने अपनी युवावस्था में ही अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया था। उन्हें तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों में विद्रोहों को दबाने के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी कुशलता और साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता और प्रशासनिक कौशल से अपने पिता बिंदुसार का विश्वास जीता और उन्हें मौर्य साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में स्थापित किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन के लिए एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। अशोक और उनके भाइयों के बीच उत्तराधिकार के लिए एक लंबा और खूनी युद्ध हुआ। इस युद्ध में अशोक ने अपने कई भाइयों को मार डाला, जिससे वे मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। कुछ ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था, जो उनकी क्रूरता की चरम सीमा को दर्शाता है। इस घटना ने उनके क्रूर स्वभाव और सत्ता के प्रति उनकी तीव्र महत्वाकांक्षा को उजागर किया। सिंहासन के लिए ये संघर्ष लगभग 4 वर्षों तक चला और इस दौरान अशोक ने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पराजित किया। अशोक का राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व में हुआ। उनके शासनकाल के पहले 8 वर्ष युद्ध और विजय से भरे हुए थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगातार युद्ध लड़े। उन्होंने अपने विरोधियों को निर्ममता से कुचल दिया और अपने साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बनाया। उनकी सैन्य विजयों ने उन्हें एक कुशल और शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए और अपने साम्राज्य को एक विशाल भूभाग पर फैलाया। अशोक के शासनकाल के पहले 8 वर्ष युद्ध और विजय से भरे हुए थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगातार युद्ध लड़े,
लेकिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध के बाद आया। कलिंग, एक स्वतंत्र राज्य, मौर्य साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और एक भयंकर युद्ध लड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। कलिंग युद्ध की भीषणता ने अशोक के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने युद्ध के मैदान में खून की नदियां और चीखों की गूंज देखी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। उन्हें अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। इस घटना ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म के अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और धर्म विजय का मार्ग चुना। धर्म विजय का अर्थ था धर्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना, प्रेम और करुणा के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतना। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को फैलाया, जो आज भी हमें उनके विचारों और आदर्शों की जानकारी देते हैं। उन्होंने लोगों को अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और लोगों को जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने अपने साम्राज्य में सामाजिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। उन्होंने सड़कों, अस्पतालों और विश्राम गृहों का निर्माण किया। उन्होंने लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की और गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की। उन्होंने अपने साम्राज्य में न्याय और समानता को बढ़ावा दिया। अशोक ने अपने साम्राज्य के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने दूतों को विभिन्न देशों में भेजा, जिनमें श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को दुनिया भर में फैलाया। अशोक ने अपने साम्राज्य को एक कुशल और प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली प्रदान की। उन्होंने धम्म महामत नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना था। उन्होंने न्याय और समानता को बढ़ावा दिया और सामाजिक भेदभाव को समाप्त किया। अशोक ने अपने साम्राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कृषि, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सड़कों और बंदरगाहों का निर्माण किया, जिससे वस्तुओं का आदान प्रदान आसान हो गया। उन्होंने किसानों को ऋण और सब्सिडी प्रदान की, जिससे वे अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें। अशोक ने अपने साम्राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कलाकारों और शिल्पकारों को संरक्षण दिया और उन्हें अपनी कला और शिल्प को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कई स्मारकों और कलाकृतियों का निर्माण करवाया, जिनमें सांची का स्तूप और सारनाथ का अशोक स्तंभ शामिल है। उन्होंने अपने साम्राज्य को कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। अशोक ने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को शांतिपूर्वक रहने की अनुमति दी और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने लोगों को धार्मिक भेदभाव से मुक्त किया और उन्हें एक दूसरे का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया। अशोक ने अपने साम्राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। उन्होंने वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया और जानवरों के प्रति दयालुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और उन्हें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व हुई। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया और अंततः विघटित हो गया, लेकिन अशोक का प्रभाव आज भी जीवित है। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। अशोक के शिलालेख, जो पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए हैं, उनके शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन शिलालेखों में अशोक ने अपने विचारों, आदर्शों और नीतियों का वर्णन किया है। वे हमें उनके धार्मिक और सामाजिक सुधारों के बारे में भी बताते हैं।
अशोक का जीवन एक प्रेरणा है, एक ऐसी प्रेरणा जो हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में शांति, करुणा और न्याय को स्थापित कर सकते हैं। उनकी कहानी एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए और सभी के साथ दयालुता से व्यवहार करना चाहिए। अशोक का व्यक्तिगत दर्शन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें अहिंसा, करुणा, सत्य और धार्मिक सहिष्णुता शामिल थे। उन्होंने इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारा और अपने साम्राज्य में भी प्रचारित किया। उन्होंने लोगों को सामाजिक न्याय, समानता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने नैतिक मूल्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। उन्होंने लोगों को सभी जीवों के प्रति दयालु होने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें सामाजिक भेदभाव से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को सत्य और ईमानदारी का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। अशोक का प्रभाव आज भी हमारे समाज में देखा जा सकता है। उनके द्वारा स्थापित किए गए नैतिक और सामाजिक मूल्य आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी में परिवर्तन की शक्ति है और हम सभी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य को शांति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जहां लोग प्रेम, करुणा और न्याय के साथ रहते थे। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। अशोक की कहानी केवल एक शासक की कहानी नहीं है, ये एक मनुष्य की कहानी है। एक ऐसे मनुष्य की कहानी जिसने अपनी गलतियों से सीखा और एक बेहतर इंसान बना। उनकी कहानी हमें आशा और प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।